नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने कार्यक्रम शख्सियत में आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे आपको जिन्होंने ज़मीन से आसमान तक का सफ़र अपने कारोबार में किया है। जो घर से उम्मीद लेकर निकले थे कि अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत के दम पर एक मुकाम हासिल करेंगे। आप हैं चौधरी सत्यपाल सिंह गुर्जर, देहरादून में मौजूदा समय में रहते हैं। मूल रूप से सहारनपुर के गांव रादौर के रहने वाले हैं। सत्यपाल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद खटाना जी, आपका, आपके चैनल का। आज हम अपने दर्शकों को, खासतौर पे गुर्जर समाज के दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि नौकरी ही नहीं, व्यापार के दम पर भी आदमी अपना मुकाम हासिल कर सकता है, मेहनत के दम पर भी अपना मुकाम हासिल कर सकता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो मैंने भी बता दिया, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपका जन्म स्थान। मेरा जन्म स्थान ग्राम रादौर, तीतर और गंगो के बीच में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में। आपकी पिताजी और माताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी किसान थे जी, और माताजी भी गृहिणी थी। आपका जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुआ? HR इंटर कॉलेज गंगो। आपका जो बचपन का लालन पालन है, कोई कैसा बीता बचपन? किसान के बच्चे कैसे बीतता है? किसान के बच्चे उस समय तो खेती में बहुत कम पैसा था, ना के समान था। पूरी की पूरी खेती पानी की वजह से बर्बाद हो जाती थी, पानी के साधन भी नहीं थे। तो जैसा एक गरीब परिवार का लालन पालन होता है, सेम उसी तरह का लालन पालन हुआ। कुछ ऐसा माँ बाप में से कुछ विशेष उन्होंने आपको ऊर्जा दी हो, कुछ सलाह दी हो, कोई फादर या माता की तरफ से कोई विशेष आपको गाइडलाइन रही हो? हमारे पिताजी तो बहुत सज्जन थे और पढ़े लिखे भी नहीं थे। और हमारी माताजी स्कूल तो कभी गई नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे अपनी मेहनत करके बहुत अच्छी उन्होंने पढ़ लेती थी। वो पंजाबी किताबें भी पढ़ लेती हैं, हिंदी की भी पढ़ लेती हैं, कुछ अंग्रेजी की भी पढ़ लेती हैं। उन्होंने हमें पढ़ाने में जो भी हमारा योगदान है सारा माता जी का है जी, सारा का सारा। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मेरे बच्चे पढ़ें, और उन्होंने भरसक प्रयास किया, और जो भी पढ़ाई लिखाई हुई सिर्फ उन्हीं की वजह से हुई। जब आप युवा बने, जवान हुए और काम की तरफ आए या नौकरी की तरफ आए, तो क्या महत्वाकांक्षाएं थी दिमाग में? क्या करना चाहते थे? नौकरी करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे, नेता बनना चाहते थे, या फिल्मों में जाना चाहते थे? क्या दिमाग में क्या प्लान था, मास्टर प्लान था? देखो, गुर्जर हैं हम, सेना में तो हम सबसे पहले जाना चाहते हैं, क्योंकि देश प्रेम की भावनाएं हमारे अंदर हैं, हमारे समाज के अंदर कूट कूट के भरी हैं, देश की रक्षा की, देश प्रेम की। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था, ऐसा प्रयास भी नहीं हमने किया। बस केवल मेहनत करते चले गए। प्रभु के आशीर्वाद से जो भी काम मिला उसको मन से, ईमानदारी से, लगन के साथ किया। दिमाग में बस एक ही बात थी, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मतलब ईमानदारी से काम करने का? ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत करेंगे। दिन रात मेहनत की भी, ऐसा नहीं है। तो 2400 घंटे हमने बिना सोए अपने काम। ये तो रही आपकी महत्वाकांक्षा की बात कि आप क्या करना चाह रहे थे, लेकिन किया क्या आपने? आपका सफरनामा क्या है? आपने कहाँ कितनी मुश्किलें झेली, व्यापार किया, कैसे किया? मुश्किलों का तो सामना करना ही पड़ता है। क्या कुछ करते हैं, हमारा कोई स्रोत तो था नहीं। और 2004 में बाबू सूरत सिंह वर्मा जी ने चुनाव लड़ा था मुजफ्फरनगर लोकसभा का जी। तो उन्होंने वहाँ बुलवा लिया। एक घटना हमारे गांव में उससे पहले होगी थी, उन्होंने उसमें हमारी बहुत मदद की थी। वो सामूहिक घटना थी। बराबर के गांव में एक सैनियों में एम्बुलेंस में कुछ झगड़े हो गए थे, तो वो रोड जाम करने के ऊपर हमारे गांव में थोड़ा वो हो गया था। हाँ, तो उन्होंने वहाँ बहुत मदद की, बहुत बढ़ चढ़ के मदद की। तो फिर हम उनके चुनाव में चले गए, और फिर उन्होंने मुझे वही चुनाव, तो वो बेचारे हार गए थे, उन्होंने वहीं रख लिया। हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी बात ये रही कि हमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ, और बुरे की तरफ ना अपनी जाने की कभी इच्छा हुई, और हमें कोई मिला भी नहीं बुरा। ये भी प्रभु का आशीर्वाद है, परमपिता परमेश्वर का, कि हमने कोई बुरा आदमी ना तो मिल पाया, और ना हमारी कदी जाने की इच्छा हुई। और अच्छे लोग हमारे
जीवन में आते चले गए। तो आपने जो बताया क्या क्या वर्क किया आपने, वर्क कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह का काम किया आपने लाइफ में? वर्क जब पहला वर्क क्या था आपका? जब बसपा की सरकार बन गई थी तो बाबूजी ने, सूरज सिंह वर्मा जी बोले भाई तुम ठेका ले लो यमुना पे खनन का, रेत का खनन का ठेका ले लो। अब हम, मेरे पास तो काफ़ी लोग रहने लग गए, गनर वनर मिल गए, सब हो गया, और तुम अपना कुछ कर धर लो। तो फिर हमने अपने कागज़ वागज वहाँ उसमें तैयार करवाए। तो कागज़ तैयार करवाने के बाद में फिर वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति थी, जैसे जमुना में खनन होता है तो वो जो आजू बाजू के गांव वाले होते हैं उन्हीं लोगों को वो फलता फूलता है, क्योंकि वहाँ उनके बहुसंख्य होते हैं, झगड़े वगड़े होते हैं कई बार जरा सी चीज़ों पे, तो वो वहाँ के लोकल होते हैं। तो हमने उनको मना कर दिया, मैं हम ये काम नहीं करेंगे। फिर उन्होंने हमारा इरिगेशन में, सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराया। तो हमने अपना 2006-07 से ठेकेदारी अपना इरिगेशन में ठेकेदारी शुरू कर दी। तो असली जो उड़ान है, जहाँ जीवन में आकर संतुष्टि होती, वैसे तो पूरी जिंदगी कभी संतुष्टि होती नहीं, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि होती है कि बच्चों का और मेरा एक अस्थायित्व जीवन में आ गया, वो उड़ान कहाँ से आई, कब आई? हम 2009 में उत्तराखंड आ गए थे जी, और इधर फिर हमने अपना पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन की लाइनों पे काम करना शुरू कर दिया था। हमारी कोई ऐसी इच्छा तो कभी आज तक नहीं हुई कि ये होना चाहिए या वो कर देंगे। हम तो भगवान कराता चला गया, हम करते चले गए, यही नहीं पता चला कि ये सफ़र कितने दिन में तय हो गया। ये फिर भी जैसे उड़ान होती है कि वहाँ से लगा के अब लाइफ सेटल होगी। सेटल ही है शुरू से, आप भी सेटल है, तब भी सेटल थी। कोई ऐसा विषय ही नहीं है कि सेटल ना होने वाला। भगवान ने ऐसे रास्ते दिए, ऑटोमेटिक परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद होता चला गया कि हम बढ़ते चले गए और बढ़ते चले गए। मतलब धीरे, कभी एकदम कोई उड़ान नहीं मिली, धीरे धीरे आप चढ़े। हाँ, धीरे धीरे मेहनत करते रहे। छोटे छोटे से 2-2, 4-4 लाख रुपए के कामों से स्टार्ट किया था काम, ना पैसा था। आज आपका टर्नओवर कितना है? अब तो लगभग हमारी कितने तक के अधिकतम काम किया आपने? अधिकतम कितने बड़े? 10-11 करोड़ रुपए तक के। 10 करोड़ के। आने वाला जो समय है वो पूर्ण रूप से भौतिक समय आता जा रहा है। आपकी भविष्य में क्या योजनाएं हैं? आप राजनीति करेंगे या और बड़े ठेकेदार बनेंगे या व्यापारी बनेंगे, क्या करेंगे? नहीं, राजनीति तो हम नहीं करेंगे, राजनीति को हम बिल्कुल लायक नहीं करते। ठीक, राजनीति तो हमारे बतेरे लोग करते हैं, हम उन्हीं की सेवा करते रहें, और हम जो हमारा काम है उसी में अपना कदम दर कदम, मतलब व्यापार में आगे बढ़ेंगे। और अपने बच्चों को क्या देखना चाहते हैं? हम बच्चों को अच्छा शिक्षित हो जाए, फिर जो उसको अच्छा लगे वो करे। मतलब कोई प्रतिबंध नहीं करेंगे, उसकी मर्जी छोड़ देना। हाँ, अच्छा, वो व्यापार करे, वो नौकरी करे। अच्छा, हर आदमी की लाइफ में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग आते हैं। आप अपनी लाइफ में, अगर मैं आज आपसे कहूँ कि एक बार पीछे बैकअप में जाएं और याद करें कि कौन लोग आपके जीवन में अच्छे मिले जिनका धन्यवाद करना चाहते हैं, और कौन लोग विरोधी मिले जिनको आप नहीं धन्यवाद करना चाहते या उन्हें भी धन्यवाद करना चाहते हैं? नहीं, धन्यवाद तो सभी का ही है। बिना विरोध के तो कुछ काम ही नहीं होता है संसार में। विरोधी तो एक इतनी अच्छी चीज़ है कि वो हमें होशियार करता है, लड़ना सिखाता है। अगर जिसका विरोधी नहीं तो उसका कुछ भी नहीं है इस संसार में, मैं तो ये कहूँगा। जी। अगर विरोधी नहीं है, कौन लोग हैं जिनका आप लाइफ में धन्यवाद करें? मैं जो मेरे सहयोगी रहे, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, मुझे ऐसे लोग मिले अपनी लाइफ में। हमारे पास पैसा तो होता नहीं था कि जो अपने बच्चों को भी पैसा नहीं देते थे, 10-10 लाख रुपए उस समय मायने रखते थे, वो हमें दे देते थे, अपना काम कर लो, हम उनका वापस कर देते थे। तो किसी एक का तो विशेष धन्यवाद रहा होगा लाइफ में? बहुत का, एक का नहीं, कदम दर कदम अच्छे से अच्छा आदमी मिलता चला गया। अच्छा, विरोधी कोई याद हो? ना, हमने कभी विरोधी को याद नहीं किया। अच्छा, ना विरोधी का कभी बुरा किया। बस ऐसा किया कि अच्छा काम करें और कोई विरोधी ना कर पावे, और फिर भी अगर किसी ने करना है तो करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अंतिम सवाल है आपसे। आपके जीवन साथी हैं और सगे संबंधी हैं, परिवार में आप कहाँ और कितने संतुष्ट हैं? मैं तो पूरा संतुष्ट हूँ। आपका जीवन साथी, आपको मनपसंद जीवन साथी? परिवार भी लोग, चूंकि हमारे यहाँ, आपके यहाँ और हमारे यहाँ एक चीज मैं बताता हूँ, जीवन साथी जो है ना वो अरेंज मैरिज से मिलते हैं, तो कहाँ तक संतुष्टि आपकी? 100% संतुष्ट हूँ। आपके जीवन साथी? दूसरी चीज़, मैं परिवार में बड़ा हूँ, मेरे से बड़ी मेरी बहन है,
फिर मेरी पूरी की पूरी जिम्मेदारी पूरे परिवार की, अच्छे की बुरे की, मेरे ऊपर आकर के टिकती है, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन होती है जिम्मेदारी। हमने जिम्मेदारी के साथ अपना पूरा काम किया और करते रहेंगे। तो जीवन साथी के अलावा भाई हैं, बहन हैं, सगी दोस्त हैं, तो कैसा आपसी तालमेल? बहुत अच्छा है। तो जो आपके समाज के युवा हैं, आप खटाना बुलेटिन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, खास तौर पर? मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं ठेकेदारी लाइन में आया था और मैंने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कहीं किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया, कोई बेईमानी नहीं किया, कोई बदतमीजी नहीं की। अगर कोई बदतमीजी करता भी है तो वहाँ हो सका मैं उसका कहीं जवाब दे दिया हो कभी, और दे भी देना चाहिए उसका, तो गलत चीज़ का जवाब दे देना चाहिए। हमारे परिवार के मास्टर जी हैं नरेश जी, वो हमारे ताऊ जी के लड़के हैं, टीचर हैं। वो ये कहते हैं कि अगर कहीं बुरा हो रहा है तो भले ही उसमें हम कुछ ना कर पाने की स्थिति में हो तो उसका विरोध कर देना चाहिए, हमारा परम दायित्व है। नहीं, गलत का युवाओं को क्या अपील करेंगे? युवाओं से एक अपील करना चाहेंगे हम कि देखो, हम बिना पैसे के यहाँ तक पहुँचे, हम अपनी लाइफ से बहुत संतुष्ट हैं, इतने संतुष्ट हैं कि भगवान ने क्या कर दिया। ठीक, कहाँ हम गाँव के रहने वाले, आज हम देहरादून में बैठे हैं, और वो भी देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, अपना भगवान ने मकान भी दे दिया है, गाड़ी घोड़ा सब है, कारोबार है। अगर ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, तो मैं समझता हूँ पैसे की कहीं तो कोई दिक्कत आती नहीं, बहुत सहयोगी मिलते हैं, बहुत सहयोगी मिलते हैं। ईमानदारी के साथ उनके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ सकता है इंसान। मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, ईमानदारी रखने की क्षमता होनी चाहिए जी। बस समाज के सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, साथियों से एक ही निवेदन है कि केला चना भाड़ नहीं फोड़ता, और समाज में सभी वर्गों के साथ मिलजुल कर सबके सहयोग से, वर्गों मतलब जाति धर्म सभी से, हमारा देश अनोखा देश है, यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, बड़े सम्मान के साथ रहते हैं, और सबके साथ मिलजुल कर अपने समाज का गौरव ऊंचा करें, सबके साथ मिलजुल कर अच्छे व्यवहार से पेश आवें, लोगों को प्यार दें, लोगों को काम आवें, और पूरा सम्मान दे, सभी वर्गों से पूरा सम्मान दे, सभी समाज के वर्गों से, सभी धर्म के वर्गों से पूरा सम्मान दें, और मिलजुल कर आगे बढ़ें। उसी में ही असली तरक्की उसी में है। ये थे श्री सत्यपाल गुर्जर जी, जो प्रारंभिक शिक्षा के बाद ही काम की तरफ बढ़े, छोटे छोटे ठेके लिए, फिर बड़े ठेके लिए। आज आप 10 करोड़ से भी ऊपर के काम करने के लिए तैयार हैं, और आगे उम्मीद है कि 100 करोड़ के भी काम करने के प्लान हैं। इन्होंने युवाओं को कहा कि मेहनत और ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है, और मैं अपने दर्शकों से और युवाओं से कहना चाहूँगा कि अच्छे जो योद्धा हैं अपने फील्ड के, उनसे सबक लेना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए। आपकी आज की मुलाकात के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।